IPv6 के बारे में हम बात। IPv6 क्या है, ठीक है। सो उसका वर्जन 6 है, नेम। डिफरेंशिएट क्या है IPv4 IPv6 में, जैसे ही IPv6 टॉपिक खत्म होगा मैं आपको बताता हूँ। IPv6 एड्रेस जो है टोटल 128 बिट एड्रेस साइज है, 128 बिट एड्रेस है, याद रखना। IPv4 था वो 32 बिट था और 4 ऑक्टेट्स थे 88 के पार्ट में। रिटर्न इन हेक्साडेसिमल डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट मतलब जिसके अंदर ABCDB वाले आते रहते हैं, 0 to FFFF। ये जो FFFF लिखा है ना, ये बाइनरी डिजिट का ही कोड है। अगर आपने बाइनरी डिजिट का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से किया हो तो आपको पता होगा FF की वैल्यू क्या है। 10 से A स्टार्ट हो जाता है, फिर B जैसे डबल डिजिट स्टार्ट होता है तो वैसे ही 10 से ABCD से लेके F तक जाता है, 0 to 15, तो टोटल 16 हो गए, तो उसका हेक्साडेसिमल हो गया। सो FFFF जो है 0 वो बाइनरी कोड का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। उसके IPv4 के कुछ पार्ट्स नहीं थे, सिर्फ हमने 2 पार्ट इंपॉर्टेंट देखे थे, नेटवर्क और होस्ट, वो भी IP एड्रेस के अंदर, IP एड्रेस के अंदर ही देखे थे हेक्साडेसिमल में। इधर जो है यहाँ हम अलग से ही दोनों टॉपिक देखेंगे, जिसका है नॉर्मल IPv6 और एक ड्यूअल IPv6। नॉर्मल IPv6 में क्या है, जैसे ही IPv4 नॉर्मल था ना IPv4 हेक्साडेसिमल में, वैसे ही IPv6 भी IPv4 जो डेसिमल में था IPv6 भी हेक्साडेसिमल में सिंगल होगा। लेकिन जो दूसरा वाला जो IPv6 का जो पार्ट है उसमें IPv6 के साथ साथ IPv4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। सो IPv6 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, नॉर्मल IPv6 और ड्यूअल IPv6। एक एक के बारे में जानेंगे, लेकिन IPv6 का बेसिक कंसेप्ट जान लेते, जैसे हमने IPv4 में जाना था, डेसिमल, ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स, ऐसे पूरा, ठीक है ना। नॉर्मल IPv6 एड्रेस जो है ये टोटल 8 वाला है। टोटल देखो पार्ट कितने हैं, y वाला जो पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं y के, और हर एक जो y है वो 0 to FFFFF डिफाइन करता है, याद रखना। हर एक जो पार्ट है, वहां पे 4 ऑक्टेट्स थे 8 के बीट के हिसाब से, यहाँ पे पार्ट ही 8 है, जहां पे हेक्साडेसिमल 0 to FFF हर एक में आता है, ठीक है ना। सो अब ये इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट है। और वेयर y इज कॉल्ड सेगमेंट, वहां पे ऑक्टेट्स बोलते थे, यहाँ पे सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो आप स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हो वो एक नेटवर्किंग पे ली गई हुई है। मतलब मान लो अगर आप कोई कमांड रन करते हो, आपको IP एड्रेस आपका जानना है, कोई कमांड नहीं, आपको IP एड्रेस आपका सिस्टम का ही जानना है कि आपका सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। तो अगर आप रन करते हो तो वहाँ पे IPv6 एड्रेस के साथ साथ IPv4 भी दिखेगा। सो मैंने वहाँ पे देखो डार्क किया हुआ है IPv6 एड्रेस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये कोई एक डिजिट न्यूमेरिकल भी होती है, कोई एक लेटर में भी आ जाता है। सो हर एक सेगमेंट पे हर एक चीज अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे IPv6 एड्रेस ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना। सो ये नॉर्मल IPv6 एड्रेस है। हम जो आगे जानेंगे वो ड्यूअल IPv6 एड्रेस। नॉर्मल IPv6 में हर जो सेगमेंट होता है टोटल 8 सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब हम ड्यूअल IPv6 में देखेंगे तो उसमें कितने सेगमेंट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। y वाले जो है वो सेगमेंट है, XX वाले जो होंगे वो ऑक्टेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ड्यूअल IPv6 में हम सेगमेंट के साथ साथ ऑक्टेट्स भी इंक्लूड करते हैं, मतलब IPv6 प्लस IPv4, इसीलिए इसका नाम ड्यूअल रखा गया है। सो 8 जो सेगमेंट थे IPv6 वो हट के अब यहाँ पे 6 सेगमेंट हो जाएंगे। आप गिनो, y वाले जो है उसको सेगमेंट बोलते हैं। सो y वाले टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है ना। तो 6 सेगमेंट है। बाकी के जो रिमेनिंग 4 इंक्लूड हुए हैं उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट्स। उसकी वैल्यू 0 to 255 ही होगी, क्योंकि वो डेसिमल डिजिट में हम लिखते हैं। अगर हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो 0 to चौपल ऑफ f भी बोल सकते हो आप। तो वो सेगमेंट वाला जो है वो पोर्शन 0 to FF तक जाएगा, और ऑक्टेट्स वाला जो है वो 0 to 255 तक ही जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो नॉर्मल IPv4 IPv6 के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन हमने बताई। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट है कि भाई IPv4 और IPv6 ही क्यों, मतलब इन शॉर्ट उनको IPv4 ही क्यों बोलते हैं और IPv6 ही क्यों बोलते हैं। सो जनरली क्या है, ये 2 के रेज पे होता है, ठीक है ना। 2 होता है, 2 के रेज पे 2n के बेसिस पे ही ये काम करता है। जितने भी सारे बाइनरी से लेके डेसिमल डिजिट सब कुछ आप देख सकते हो। सो हमने ये देखा कि IPv4 जो है वो 32 बिट का है, ठीक है ना। सो 32 की जो वैल्यू है 2n पे डाल दो आप, ठीक है ना, तो उसकी जो वैल्यू आई वो 4 बिलियन तक आ सकती है। मतलब ये जो रेंज जो है IPv4 की वो 4 बिलियन तक ही है, उसके आगे नहीं जा सकता। Am I right? Are you getting what I'm trying to say?
4 बिलियन तक ही वो आईपी एड्रेस अलोकेट हो सकता है। मतलब हमारे पास 4 बिलियन डिवाइस या 4 बिलियन इंक्लूडिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, उसमें से हम सिर्फ 4 बिलियन तक ही लोगों को दे सकते हैं, उसके आगे नहीं। और हमें ये अगर पहले से पता चल गया कि भाई आगे और सब कुछ इंटरनेट पे जाएगा और ये सब होगा, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस आएंगे, तो वो अपग्रेडेशन प्रोसेस में गया और वहां पे 128 बीट का आया कंसेप्ट। सो अगर 2⁻128 बीट करो तो 340 ट्रिलियन, बिलियन छोड़ो ट्रिलियन तक हम जा सकते हैं। उसके बाद तो हम जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे पता नहीं है। उसकी रेंज हम 3000 में, कि वो जब ईयर आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए 340 ट्रिलियन हमको आईपी एड्रेस अलोकेशन का प्रोसेस मिल चुका है कि अगर कितने भी डिवाइसेस आ जाए हम 340 ट्रिलियन तक हम भेज सकते हैं। सो ये जो वर्जन अपग्रेडेशन का प्रोसेस है, ये थिंकिंग के बेसिस पे है कि कैसे आगे अगर जितने भी एसेट आए तो हम उसको इंक्लूड करें। अगर आप जियो के नेटवर्क पे हो, कि फॉर एन एग्जांपल, तो अगर आप अपना आईपी एड्रेस चेक करो व्हाट इज माय आईपी करके, तो आपको IPv6 एड्रेस ही एलोकेट होगा, IPv4 नहीं होगा। सो सब कुछ अब कन्वर्ट हो रहा है IPv6 के अंदर, ठीक है ना, इंक्लूडिंग IPv4। सो ये रीजन था कि IPv4 से IPv6 क्यों जा रहे हैं और क्यों है, क्योंकि IPv4 की रेंज कम पड़ रही है और IPv6 की रेंज 314 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन तक जा रही है। सो इम्पोर्टेंट है। सो हमारा ये जो टॉपिक है आज खत्म